न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा खुद हम ही से निकलेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। यूपीएसआई, यूपी टेट और जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित जिसमें हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुरू से अंत तक देखिएगा। 25 क्वेश्चंस हैं। कल हमने वीडियो में 1 से 25 तक क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम लोग 26 नंबर से शुरू करते हैं। अंत तक देखिएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। विगत वर्षों में काफ़ी बार इसमें से प्रश्न जो हैं रिपीट भी हुए हैं, तो उम्मीद है आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। प्रैक्टिस सेट कराने का हमारा उद्देश्य यही है कि हमने जो भी पढ़ा है उससे हमारा मूल्यांकन हो सके और हम ये जान सकें कि हम इस प्रतियोगी दौर में कहाँ पर हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते जाते हैं और एक तरफ से भूलते जाते हैं और हमें यही नहीं पता होता है कि हमने कितना पढ़ लिया है या हमारा कमांड अभी किन टॉपिक्स पे हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस सेट इसमें सिर्फ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको अपना मूल्यांकन करने का मौका भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप इसमें अच्छा करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कितने आपने सही किए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, और हमारा जो पहला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? आपको बताना है कि किस जो है वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। तो जो भी थी है, था थी हमने पहले ही पढ़ा है, ये भूतकाल है, और गागेगी ये भविष्य काल है, और है वाला ये जो है वर्तमान काल है। तो हमारा इसमें विकल्प सही हो जाता है सी, क्योंकि सी वर्तमान काल का है और इसमें पूछ रहा है भूतकाल का नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है 27वां, इनमें कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है? तात्कालिक वर्तमान काल का कौन उदाहरण है? वह घर जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा। तो इसमें आपको बताना है तात्कालिक वर्तमान। तो तात्कालिक वर्तमान होता है कि काम हो रहा होता है वर्तमान में, तत्काल में काम हो रहा होता है। तो वह जा रहा है, तो वो जा रहा है, इसका मतलब वो वर्तमान में जा रहा है, ये हमारा तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है। साथियों, अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम लोग बहुत जल्दी वीडियो शुरू करते हैं, 2-3 प्रश्न के बाद वीडियो छोड़ के फिर दूसरा वीडियो देखने लगते हैं, फिर दूसरा वीडियो देखने लगते हैं। इस तरीके से आपका समय भी बहुत नष्ट होता है और आप कोई भी जो है टॉपिक को अच्छे से नहीं कवर कर पाते हैं, और बाद में हमें शिकायत रहती है कि जो है हमारा हम उतने अच्छा हिंदी में नंबर नहीं आया, जबकि हिंदी में आप 100/100 कर सकते हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। अगर हम मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं हम सफल हो पाएंगे? ज़रूर हम सफल हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28वां, मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? इसमें आपको बताना है जो बाहर है वो किस प्रकार का शब्द है। देखिए, बाहर संज्ञा है क्या? नहीं है। हमें पता है संज्ञा इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। विशेषण, ये विशेषता बताने वाले, तो बाहर जाना कोई विशेषता नहीं बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सर्वनाम भी नहीं है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो ये भी नहीं है। तो अव्यय, इसमें भी हमारा सही उत्तर हुआ अव्यय। तो 28 में हमारा सही उत्तर हुआ अव्यय। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने सभी सही किए होंगे। 29वां हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। देखिए, थे वाले ये तो भूतकाल के होते हैं, और जाऊंगा ये भविष्य काल का होता है। तो जो मोहन जा रहा है ये होगा हमारा वर्तमान काल का। हमारा 29वां भी बी ऑप्शन इसका सही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अधिकांश लोग गलत करके आते हैं, और कई बार लोग ग्रुप में भी कमेंट करके पूछते हैं कि सर चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, क्योंकि इसमें कौन सी जो है क्रिया है, आकर्मक है कि सकर्मक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया है, अकर्मक। क्योंकि कुछ लोग क्या लगाते हैं तो क्या नहीं, इसमें जो है
अकर्मक क्रिया होगी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिए। दरवाजा, दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है, जो दरवाजा है उसका समानार्थी नहीं है, यानी पर्यायवाची नहीं है। गवाक्ष, कपाट, पट या फाटक, इसमें से कौन सा शब्द जो है दरवाजा का समानार्थी शब्द नहीं है? तो हमारा 31 का ए, गवाक्ष। गवाक्ष जो है दरवाजा का समानार्थी नहीं है। बाकी कपाट, कपाट माने दरवाजा, पट माने दरवाजा और फाटक माने दरवाजा होता है। तो ये हमारा ए इसका सही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 32वां, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? 4 वर्ग दिए गए हैं, इनमें से सभी पर्याय नहीं है, वो किस में है? अचल, नग, गिरि, भूधर। बी, अभर, सुर, कैवल्य, देव। सरिता, तटनी, तरंगिनी, सलिला। कृपाण, असी, करवाल या चंद्रहास। देखिए कृपाण, असी, करवाल और चंद्रहास ये तलवार के हैं, ये चारों सही हैं। सरिता, तटनी, तरंगिनी और सलिला ये नदी के हैं, ये भी सही हैं। अचल, नग, गिरि, भूधर ये पर्वत के हैं। अभर, सुर, कैवल्य, देव, इसमें जो है अभर जो है सुर कैवल्य देव से मैच नहीं खाता है, इसलिए जो 32 का बी हमारा जो है विकल्प सही हो जाता है। मृगेंद्र का पर्याय है, मृगेंद्र का पर्याय है, मृगेंद्र का पर्याय है अहि, कुरंग, है या शार्दुल। मृगेंद्र का होता है शेर, शेर, और शार्दुल का भी शेर होता है। तो जो मृगेंद्र का पर्याय होगा वो होगा शार्दुल। ठीक है, कुरंग, अहि ये नहीं। तो जो मृगेंद्र का पर्याय है वो है शार्दुल यानी शेर। आप लोगों ने जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा है वो इससे पहले 1 से 25 तक उसमें प्रश्न हैं, वो आप देख सकते हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े। हमारा अगला प्रश्न है 34, 34वां, गाय का इनमें, गाय का पर्याय इनमें नहीं है। गाय का जो पर्याय है इनमें से कौन सा नहीं है? धेनु, गौ, सुरभि, मंदार। देखिए धेनु और गौ और सुरभि ये तीनों गाय के पर्याय हैं, और जो मंदार है वो इसका पर्याय नहीं है। तो हमारा 34 का हो जाता है डी, डी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाता है, मंदार। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाता है, मंदार। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। प्रदीप, दीपक, दिवाली, दिया। बी, अन्न, इतर, गैर, पराया। असी, खंजर, तेग, शमशीर, गृहिणी, दारा, पत्नी, अर्धांगिनी। तो जो हमारा 35 का होगा वो होगा ए, प्रदीप, दीपक, दिवाली और दिया ये जो है पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी जो है पर्यायवाची हैं, इसमें जो है दिवाली पर्यायवाची नहीं है दिया गया। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? 36, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियो हमने जब शुरुआत से हमने टॉपिक वाइज किया था तो उसमें हमने दिया था सभी के उच्चारण स्थान, का वर्ग का, चा वर्ग का, ता वर्ग का, टा वर्ग का, पा वर्ग का। तो हमने सबका उच्चारण स्थान आपको पहले से ही बता रखा है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा वो हमारे चैनल पर जाके सर्च करके वो वीडियो ढूंढ सकते हैं, हालांकि उसको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया था, आप उसको कहीं से ढूंढ के देख सकते हैं। तो चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, आपको बताना है, कंठ, तालु, मूर्धा या दांत। जो चा वर्ग का है वो है तालु, चा वर्ग का जो है क्या है? तालु। का वर्ग का है कंठ और चा वर्ग का तालु। फिर ऐसे ही जो है मूर्धा, दंत, ओष्ठ तक आप आसानी से याद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 37वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें देखिए मैंने संधि विच्छेद को संधि विच्छेद, समास, अव्यय और शुद्ध वर्तनी हर एक को इसमें मैंने शामिल किया है। अनेकार्थक, पर्यायवाची, विपरीत, विपरीतार्थक सबको समाहित किया गया है। आपके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट जो है प्रैक्टिस सेट है। 37वां सी जो हमारा चतुरंगिनी है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, चतुरंगिनी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो वो चतुरंगिनी की है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इष्ट शब्द का अनेकार्थक नहीं है? इष्ट शब्द का अनेकार्थक कौन सा शब्द नहीं है? कमल, ध्येय, समीपी या परमात्मा। तो जो हमारा 38 में ए है कमल, कमल जो है इष्ट नहीं है, इष्ट का जो है अनेकार्थक नहीं है। इष्ट जो
हमारे जो इष्ट होते हैं, तो ध्येय, समीपी और परमात्मा यानी ईश्वर सब पर्यायवाची हैं, लेकिन जो कमल है वो इष्ट का पर्यायवाची नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की इसमें पूर्ति करना है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के उदाहरण है। कौन से? जीवंत, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ या अनुपम। तो जो हमारा 39 का होगा वो होगा ए। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के जीवंत उदाहरण है। हम आ गए हैं अपने 40वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है? अंत्योदय शब्द का जो है संधि विच्छेद कौन सा सही है? अंत्योदय ये भी नहीं होगा, अंत्योदय नहीं होगा, तो जो हमारा डी वाला है हो जाएगा अंत्य प्लस उदय। अंत प्लस उदय हमारा सही हो जाएगा। 41वां हमारा प्रश्न है, नाविक का संधि विच्छेद है। नाविक का कौन सा सही संधि विच्छेद है? नौ प्लस इक, नाव प्लस इक, नय प्लस इक या नावी प्लस का। तो जो 9 प्लस इक है, अयादि संधि का जो उदाहरण है 9 प्लस इक, नाविक संधि विच्छेद इसका 9 प्लस इक हो गया। हमने जब संधि विच्छेद पढ़ाए थे तो हमने इसको डिस्कस किया था। अग्नि परीक्षा देना, यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 15 मिनट में ख़त्म करना है। 15 से 20 मिनट में के अंदर आपको इस वीडियो का जो है ड्यूरेशन रहता है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम जो संधि विच्छेद समास और विशेषण वाले अलग हैं उनको हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो जो नाविक का संधि विच्छेद है वो 9 प्लस इक हो जाएगा। 42वां है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है? अंगारों पर चलकर दिखाना, साहसपूर्ण कार्य करना या साहस पूर्वक सामना करना, कठोर तप करना या कठिन परिस्थितियों में पढ़ना। तो जो अग्नि परीक्षा देना होता है वो होता है कठिन परिस्थिति में पढ़ना। जो इस तरीके के मुहावरे या लोकोक्तियाँ होती हैं उनका हमें भावार्थ, उनका जो हमें एक्चुअल अर्थ है वो पता करना होता है, ना कि अग्नि परीक्षा देना मतलब अंगारों पर चलना। तो इसका मतलब हो जाएगा कठिन परिस्थितियों में पढ़ना। देखिए हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आपको 100/100 मिल सकते हैं, चाहे यूपीएसआई में काफ़ी निर्णायक रहती है और यूपी टेट में भी 30 प्रश्न आते हैं इसके, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये अंग्रेजी में जो शब्द हैं उनका भी हमने यहाँ पर समावेश किया है। तरुण निम्नलिखित में से किसका अर्थ है? जो तरुण है वो अंग्रेजी में किसका अर्थ है? तो जो बी ऑप्शन है हमारा जुवेनिल, ये हमारा तरुण का अर्थ है। ठीक है, तो हमारा इसमें उत्तर हो जाता है बी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिए और अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद है। जो हमारे शिक्षक होते हैं वो राष्ट्र निर्माता होते हैं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स। टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स। तो जो हमारा 44 का सी वाला सही हो जाएगा। तो जो हमारा 44 का सही उत्तर होगा वो सी, टीचर्स आर नेशन बिल्डर। हमारा अगला प्रश्न है 45 का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है। एक एक योग रूढ़ शब्द है, इनमें से कौन सा जो है एक योग रूढ़ शब्द है? पंकज, राजपुत्र, विद्यालय या प्रभाकर। तो 45 में हमारा है पंकज। पंकज जो है वो एक योग रूढ़ शब्द है। पंकज जो है एक योग रूढ़ शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय हम लोग जानते हैं चीनी, तो चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। चाय चीनी भाषा का शब्द है। हमारा अगला है 47वां, सत्कार में, सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग इसमें पूछा है कौन सा है? तो सत्कार, सच, सत्य या सत। तो सत्कार में सत जो है उपसर्ग है। हमारा अगला प्रश्न है 48वां, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है डर से घबराना, कुरूप होना, अत्यधिक सुंदर होना या स्वास्थ्य ठीक ना होना। तो जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है वो होता है डर से घबराना। 48 में हमारा ये सही हो जाता है। लोग बोलते हैं उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई क्योंकि वो डर गया, तो डर से घबराना जो है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरंग शब्द का अनेकार्थक नहीं है? तरंग का अनेकार्थक नहीं है, लहर, स्वर लहरी, उमंग या नौका। तो जो 49 में हमारा डी नौका है वो तरंग का अनेकार्थक यानी पर्यायवाची नहीं है। बाकी उमंग, स्वर लहरी और जो है लहर जो है तरंग का अनेकार्थक है। हमारा आज का अंतिम है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अंतिम प्रश्न है हमारा 50वां, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है। चोर का स्वयं डरना,
चोरी की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना और हर चोर की दाढ़ी होना। जो हमारा इसका सही विकल्प है वो है चोर का स्वयं डरना, क्योंकि जो चोर है वो डरता है और कोई ना कोई गलती करता है, इसलिए बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो हमारे 50वें का जो सही विकल्प है वो है ए। इस तरीके से हमने 1 से 50 तक प्रश्न देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आप वीडियो को बंद करने से पहले एक बार लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद। जय।